वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, ये वीडियो स्पेशली 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 12th क्लास में इंग्लिश कोर रखा हुआ है। तो यदि आप भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपने भी इंग्लिश कोर रखा हुआ है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड, इस वीडियो में हम 12th क्लास इंग्लिश कोर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जरूरी होता है और वो भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम इसे देखेंगे। तो फ्रेंड, जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन आंसर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है डीप वाटर। फ्रेंड, ये जो डीप वाटर जो है वो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का जो है वो तीसरा चैप्टर है, इसी का आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो फ्रेंड इस डीप वाटर का क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले जो है डीप वाटर को जो है अच्छे से स्टडी कर लें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो समझ में आए अच्छे से। तो आइए फ्रेंड, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो फ्रेंड, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। फ्रेंड, यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड के नीचे जो है अंडरलाइन मतलब कि दिख रहा होगा, एक लाइन दिख रहा होगा। तो ये सब वर्ड मीनिंग जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यदि आपको किसी भी तरह का वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे फ्रेंड, मिस एडवेंचर का मतलब होता है दुर्घटना, विपत्ति, मिसहैप। तो फ्रेंड, यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर, मतलब वो मिस एडवेंचर क्या था, वो दुर्घटना क्या था दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में विलियम डगलस जो है बात करता है। आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि वो मिस एडवेंचर क्या था, वो दुर्घटना क्या था जिसके बारे में जो है विलियम डगलस बात करता है। एक्चुअली फ्रेंड, व्हाट अबाउट का मतलब होता है के बारे में। गॉट इट। तो आइए फ्रेंड, इसके आंसर को देखते हैं। William Douglas wanted to swim, so he went to YMCA pool in Yakima. फ्रेंड, यहाँ पे बोल रहा है कि विलियम डगलस जो है वो तैरना चाहता था, सो इसीलिए जो है he went to YMCA pool in Yakima। फ्रेंड, यदि आप want का यूज यदि पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि विलियम डगलस जो है वो wanted to swim यानी कि वो तैरना चाहता था। सो का मतलब होता है इसीलिए जो है ही वेंट टू YMCA पूल, इसीलिए जो है वो YMCA पूल की ओर गया। YMCA पूल ये नाम है फ्रेंड, YMCA इन याकिमा, जो कि कहाँ पे है, याकिमा में है। वेयर ही वाज वेटिंग फॉर अदर बॉयज टू स्विम। वेयर का मतलब होता है फ्रेंड जहां पे वह इंतजार कर रहा था। कौन इंतजार कर रहा था, यानी कि विलियम डगलस जो है वो इंतजार कर रहा था फॉर अदर बॉयज टू स्विम, जहां पे तैरने के लिए जो है विलियम डगलस जो है वो दूसरे लड़के का इंतजार कर रहा था। फ्रेंड, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये विलियम डगलस जो है वो दूसरे लड़के का इंतजार क्यों कर रहा था। एक्चुअली फ्रेंड, विलियम डगलस जो है तैरना चाहता था और उसको पानी से भी डर लगता था, तो ये चाहता था कि कोई लड़का आए और उसके साथ साथ जो है वो मतलब कि तैरे। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। सडनली, और फिर अचानक से क्या होता है, सडनली का हमने यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड, आप देख सकते हैं। सडनली का मतलब होता है अचानक से। सडनली अ बॉय केम, और फिर अचानक से क्या होता है कि एक लड़का जो है वो आया एंड थ्रू हिम इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ वाटर, और फिर क्या करता है, उसको फेंक दिया। थ्रू का मतलब होता है फ्रेंड फेंक दिया। ये जो है थ्रो का जो है वो V2 है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो थ्रू हिम इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ वाटर, यानी कि थ्रू हिम किसको फेंक दिया, विलियम डगलस को फेंक दिया। ठीक है, विलियम डगलस को कहाँ फेंक दिया, इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ वाटर, मतलब कि डीपेस्ट का मतलब होता है बहुत ही गहरा पानी। तो जहां पे बहुत ही गहरा भाग था पानी का, वहां पे जो है क्या करता है, विलियम डगलस को फेंक देता है इन द पूल में। ही वॉज ऑलमोस्ट ड्राउन, ऑलमोस्ट का मतलब होता है प्राय, और ड्राउन का मतलब होता है डूब जाना। तो यहाँ पे ही वाज ऑलमोस्ट ड्राउन कहने का मतलब है विलियम डगलस जो है वो पूरी तरह से डूब ही गया था। ठीक है, बट लेकिन क्या होता है, बट सेव्ड, लेकिन बचा लिया जाता है किसके द्वारा, बाय समवन, यानी कि कोई उसको बचा लेता है। किसको, तो विलियम डगलस को। दिस इज द मिस एडवेंचर, और बोलता है यही वो मिस एडवेंचर है दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट, जिसके बारे में विलियम डगलस जो है वो बात करता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। आप इसको 2-3 बार अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड कि ये जो एक्सपीरियंस जो था, यानी कि पानी पर डूबने का जो एक्सपीरियंस जो था, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। तो हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस मतलब कि अनुभव, ये जो अनुभव जो था पानी में डूबने का, तो वो बोलता है कि हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम,
वो जो है विलियम डगलस को कैसे प्रभावित किया। समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कि मतलब कि ये जो पानी में डूबने का जो एक्सपीरियंस जो था, अनुभव जो था, तो ये सब चीज़ें जो है विलियम डगलस को जो है वो कैसे उसे प्रभावित किया। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, वो उसको कैसे प्रभावित किया, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, दिस वाज रियली अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड कि यह जो है सचमुच में, रियली का मतलब सचमुच में, मतलब यह सचमुच में जो है एक टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था। टेरिफाइंग का मतलब होता है डरावना, टेरिफाइंग का मतलब होता है डरावना, भयानक, दिल को दहला देने वाला। तो यहाँ पे वही चीज बोला जा रहा है कि दिस वाज रियली अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस दैट अफेक्टेड, जो प्रभावित किया विलियम डगलस को ग्रेटली इन हिज लाइफ, जो कि विलियम डगलस को प्रभावित किया, ठीक है, पूरी तरह से, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रभावित किया इन हिज लाइफ, उसके लाइफ में, उसके जीवन में। यानी कि ये जो एक्सपीरियंस जो था उसके जीवन में जो है बहुत ज्यादा प्रभावित किया। देखिए, ही वॉज ऑलमोस्ट ड्राउन, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो लगभग डूब गया था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ही वॉज ऑलमोस्ट ड्राउन बट सेव्ड बाय समवन, ये आपको लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो उसको फिर भी क्या किया जाता है कि बचा लिया जाता है, यानी कि विलियम डगलस को बचा लिया जाता है। अंडर द वाटर, यानी कि पानी में क्या होता है, पानी के नीचे, ही लॉस्ट हिज ऑल ब्रेथ, इन्होंने जो है पूरा जो है मतलब कि सांस लेने का जो क्षमता जो था फ्रेंड, वो पूरी तरह से जो है वो खो दिया था देखा जाए तो। हिज लंग्स वर एकिंग, और उसका जो लंग्स जो होता है यानी कि फेफड़ा जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो एकिंग कर रहा था, वो पेन कर रहा था। हिज हेड वाज थ्रोबिंग, और उसका जो हेड जो था, मतलब कि उसका जो माथा जो था वो क्या हो रहा था, थ्रोबिंग हो रहा था। यहाँ पे हमने लिख दिया है फ्रेंड, थ्रोबिंग का मतलब होता है धड़कना। एक्चुअली विलियम डगलस को तो तैरना नहीं आता था, तो इसलिए जो है ये सब सारा एक्सपीरियंस जो है वो फील हो रहा था उसको, ठीक है, थ्रोबिंग कर रहा था। बोलता है कि इवन द स्क्रीम्स इन हिज थ्रोट, और बोलता है कि उसके गले में जो आवाज जो थी, स्क्रीम्स का मतलब होता है चिल्लाहट, आवाज, जो आवाज जो थी वो भी क्या हो गया था, वर फ्रोजेन, यानी कि वो भी जो जम गया था। यानी कि वो हेल्प के लिए जो है मतलब कि हेल्प मांगना चाहता था, लेकिन वो भी आवाज जो है वो नहीं निकल रहा था। तो वही लिखा हुआ है कि इवन द स्क्रीम्स इन हिज थ्रोट, यानी कि उसके गले में जो आवाज जो थी वो भी क्या हो गया था, वो जम गया था। He became paralyzed under the water, अब बोलता है फ्रेंड कि वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका था, यानी कि वो शक्तिहीन हो चुका था, वो पावरलेस हो चुका था। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, पैरालाइज्ड का मतलब होता है शक्तिहीन, पावरलेस, तो वो पूरी तरह से जो है वो पावरलेस हो चुका था पानी के अंदर में। कौन, विलियम डगलस। आफ्टर दिस एक्सपीरियंसेस, और बोलता है कि ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद, ठीक है, आफ्टर दिस एक्सपीरियंसेस क्या होता है कि ही स्टार्टेड बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर, तो वो क्या होने लगता है, मतलब कि पानी से उसको डर लगने लगता है। गॉट इट फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, ही स्टार्टेड बीइंग अफ्रेड, मतलब कि उसे जो है डर लगने लगता है, ठीक है, उसे डर लगे। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, अफ्रेड ऑफ वाटर मतलब पानी से डरना, तो उसे पानी से क्या होता है कि डर लगने लगता है, क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस को जो है वो फील कर चुका था, ठीक है, डर लगने लगता है। एंड अवॉइडेड गोइंग नियर इट, और वो उसके पास जाने से भी जो है वो बचने लगता है। अवॉइड का मतलब होता है से बचना, ठीक है, मतलब उसको हटाना, हटा करके चलना। तो नियर इट मतलब उसके समीप जाने से भी विलियम डगलस को क्या होता है कि डर लगने लगता है। ही ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग, और वो ये भी सोचने लगता है कि ही वुड हैव टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज हॉबी, और यहाँ पे वो ये भी उसके दिमाग में ये भी ख्याल आना शुरू हो जाता है, ठीक है, कि उसको जो है उसका जो हॉबी जो था उससे क्या होता है, उससे उसको वंचित रहना पड़ेगा। यानी कि इसका हॉबी जो कुछ भी था फ्रेंड, हम लोग आगे देखेंगे कि इसका हॉबी क्या क्या था, तो ये सोचने लगता है कि इसका जो कुछ भी हॉबी जो है उससे इसको वंचित रहना पड़ सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड डगलस डिटरमाइन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। फ्रेंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि डगलस जो है वो डिटरमाइन क्यों किया। डिटरमाइन का मतलब होता है फ्रेंड संकल्प करना, यहाँ पे लिख दिया गया है। डिटरमाइन का मतलब होता है संकल्प करना, ठीक है। तो यहाँ पे डगलस जो है वो क्यों संकल्प किया, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि गेट ओवर का मतलब होता है विजय पाना, ठीक है, जीतना, उबर पाना। टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर यानी कि पानी के डर से जो है उबर पाने के लिए विलियम डगलस ने जो है वो
क्या किया मतलब कि, ठीक है। फियर का मतलब होता है डर। तो देखिए फ्रेंड, एज वी कम टू नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, थ्रू दिस स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी से हम लोग जानते हैं कि विलियम डगलस जो था इज फॉन्ड ऑफ कैनाइंग, स्विमिंग, बोटिंग एंड फिशिंग। फ्रेंड यहाँ पे फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौक होना, का शौक होना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विलियम डगलस को शौक था किस चीज का, तो कैनाइंग का, यानी कि नाव चलाने का शौक था। स्विमिंग का, स्विमिंग का मतलब होता है तैराकी का शौक था। बोटिंग का मतलब होता है बोट करना, मतलब कि उसको शौक था। एंड फिशिंग का, मछली पकड़ने का भी शौक था। बट ही हैड हाइड्रोफोबिया, लेकिन उसको क्या था, हाइड्रोफोबिया था। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है फ्रेंड पानी का डर, यानी कि फियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो उसको जो है ये सब सारा चीज शौक था, लेकिन उसको क्या था, पानी का डर था। देखिए फ्रेंड, इसका जितना भी शौक जो है वो सब जो है वो पानी से रिलेटेड है। ओके, सारा जितना भी शौक यहाँ पे आप देख रहे हैं, चाहे वो कैनाइंग है, स्विमिंग है, बोटिंग है, चाहे वो फिशिंग है, वो सब का शौक जो है वो सब जो है वो आपका पानी से रिलेटेड है। तो लेकिन क्या था कि ही हैड हाइड्रोफोबिया, लेकिन विलियम डगलस को जो था वो पानी का डर था उसको। ही वॉज स्केयर्ड टू सी वाटर, वो क्या होता था कि स्केयर्ड हो जाता था, यानी कि भयभीत हो जाता था, ठीक है। स्केयर्ड का मतलब होता है भयभीत हो जाना, तो वो भयभीत हो जाता था टू सी वाटर, पानी को देख करके। सो इसीलिए टू एंजॉय ऑल दीज एक्टिविटीज, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसीलिए जो है ये सब सारा चीज को मतलब कि एंजॉय करने के लिए, एक्टिविटीज का मतलब होता है गतिविधियां, क्रियाकलाप, यानी कि ये सब जितना एक्टिविटीज था, जैसे कि हमने फिर से लिख दिया है, लाइक फिशिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, फिर बोटिंग हो गया, ये सारा एक्टिविटीज को जो है एंजॉय करने के लिए ही डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। आपको समझ में आ रहा होगा कि विलियम डगलस को जो शौक जो था वो आपका सारा चीज जो था वो पानी से रिलेटेड था, ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हैं कैनाइंग, स्विमिंग, बोटिंग, फिशिंग हो गया। लेकिन क्या होता है कि उसको हाइड्रोफोबिया था। अब इसी चीज को मतलब कि टू एंजॉय ऑल दीज एक्टिविटीज, यानी कि ये सब सारा चीज को एंजॉय करने के लिए जो है इन्होंने क्या किया, यानी विलियम डगलस ने डिटरमाइन किया पानी के डर से उबर पाने के लिए, यानी कि वो डर को जीतने के लिए जो है इन्होंने निश्चय किया। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंक्रीट द ओल्ड टेरर। यहां पे बोला जा रहा है फ्रेंड कि डगलस जो है वो कैसे श्योर हो सका, कैसे उसको मतलब कि पता चल सका, ठीक है, कैसे उसे सुनिश्चित हुआ कि ही कंक्रीड, कंक्रीड का मतलब होता है जीतना, तो ही कंक्रीड द ओल्ड टेरर, यानी कि जो ओल्ड टेरर जो था, जो भय जो था मतलब कि उसका, ठीक है, तो उस पर जो है कैसे मतलब कि जीत हासिल हुआ, मतलब उसको कैसे पता चला कि इसका ओल्ड टेरर जो है वो अब पूरी तरह से जो है वो खत्म हो चुका है, यानी कि पानी का जो डर जो था उसके अंदर में वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ओके फ्रेंड, तो देखिए टू गेट ओवर द फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी के डर से विजय पाने के लिए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले विलियम डगलस टुक द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर। यहां पे बोला जा रहा है फ्रेंड कि पानी के डर से विजय पाने के लिए या उससे उबरने के लिए जो है सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है फ्रेंड सबसे पहले विलियम डगलस ने क्या किया, तो टुक द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर, मतलब कि एक प्रशिक्षक का हेल्प लिया, ठीक है। टेक का मतलब होता है लेना, तो टुक मतलब लिया, क्या लिया, तो द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर, यानी कि प्रशिक्षक का हेल्प मतलब कि लिया। ओके, द इंस्ट्रक्टर यानी कि प्रशिक्षक जो है, यहां पे हमने लिख दिया फ्रेंड, इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रशिक्षक, तो द इंस्ट्रक्टर मेड हिम वर्क हार्ड। यहां पे हिम किसके लिए आया है, तो डगलस के लिए आया है, यानी कि प्रशिक्षक जो है वो क्या किया कि डगलस से जो है हार्डवर्क करवाया, मतलब उससे जो है कठिन परिश्रम जो है वो कराया। ओके, डगलस वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week। यहां पे बोला जा रहा है फ्रेंड कि डगलस जो है वो कहां पे गया, तो पूल की ओर गया और प्रैक्टिस किया, मतलब कि अभ्यास किया 5 days 5 दिन, अ वीक 5 दिन मतलब कि अ वीक मतलब कि एक सप्ताह में जो है 5 दिन मतलब कि ये प्रैक्टिस किया या करता था। एन आवर ईच डे, बोलता था हर दिन जो है हर दिन जो है 1 घंटे मतलब कि वो प्रैक्टिस करता था। ओके, द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम मैनी थिंग्स। यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड कि इंस्ट्रक्टर जो था यानी कि प्रशिक्षक जो था
वो उसे सिखाया मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को सिखाया। किसे सिखाया? तो विलियम डगलस को बहुत सारी चीज़ों को सिखाया। एज जैसे कि हो गया हाउ टू एक्सेल एंड इनहेल। एक्सेल का मतलब होता है फ्रेंड आप देख सकते हैं सांस छोड़ना, और इनहेल का मतलब होता है सांस को लेना। तो प्रशिक्षक ने बहुत सारी चीज़ों को सिखाया, उनमें से क्या था कि हाउ टू एक्सेल मतलब कि कैसे एक्सेल करें, मतलब कैसे सांस को छोड़ें और कैसे सांस को मतलब कि लें इन द वाटर में। द इंस्ट्रक्टर जो है टुक द हेल्प ऑफ पुल्ली ओके टू टीच हिम स्विमिंग। फ्रेंड यहाँ पे बोल रहा है कि द इंस्ट्रक्टर जो है वो टुक द हेल्प ऑफ पुल्ली, यानी कि पुल्ली का सहारा लिया। ये पुल्ली क्या है फ्रेंड, ये हम आगे के क्वेश्चन आंसर में हम लोग देखेंगे। तो इंस्ट्रक्टर जो है वो पुल्ली का सहारा लेता है, टू टीच हिम मतलब उसे सिखाने के लिए स्विमिंग, यानी कि विलियम डगलस को स्विमिंग सिखाने के लिए इंस्ट्रक्टर जो है वो क्या करता है, पुल्ली का सहायता लेता है, पुल्ली का सहायता लिया। ओके फ्रेंड, व्हेन हिज प्रैक्टिस, किसका प्रैक्टिस? तो विलियम डगलस का प्रैक्टिस। व्हेन हिज प्रैक्टिस इज ओवर, और जब ये प्रैक्टिस जो है वो ओवर हो गया, खत्म हो गया, देन तब ही प्रैक्टिस्ड टू स्विम अक्रॉस द डिफरेंट लेक्स। बोलता है कि जब उसका जो है प्रशिक्षण जो है मतलब कि वो अभ्यास खत्म हो गया, तो फिर क्या करता है कि उन्होंने प्रैक्टिस किया तैरने के लिए। तो कहाँ पे तैरने के लिए? अक्रॉस द डिफरेंट लेक्स, मतलब कि विभिन्न प्रकार के झील के इस पार से उस पार जो है मतलब कि आने जाने में जो है तैरने का जो है वो प्रैक्टिस किया। ओनली देन का मतलब होता है फ्रेंड यहाँ पे तभी जा करके, तो तभी जा करके ही रियलाइज मतलब कि उसे महसूस हुआ दैट ही कंक्रीड द ओल्ड टेरर ओवर द वाटर, और तब जाकर के विलियम डगलस को एहसास हुआ कि नहीं, उन्होंने जो है जो पानी का डर जो था, जो उनको हाइड्रोफोबिया था, उस पर जो है ये विजय पा लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। देखिए बोलता है कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ओवरकम का मतलब होता है फ्रेंड कि विजय पाना, ठीक है, मतलब जीतना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड कि हाउ डिड डगलस ओवरकम, मतलब कि डगलस ने जो है वो कैसे विजय पाया। हिज फियर ऑफ वाटर मतलब पानी के डर के ऊपर जो है उन्होंने विजय कैसे पाया, वो कैसे उस डर को जीता। ओके, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे आंसर इसका, विलियम डगलस हैड हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया पिछले क्वेश्चन आंसर में हम लिखा चुके हैं। तो विलियम डगलस हैड हाइड्रोफोबिया, यानी कि विलियम डगलस को जो था क्या था, पानी का डर था उसको, ठीक है, फियर ऑफ वाटर था। सो इसीलिए ही वॉज नॉट एबल टू एंजॉय फिशिंग, बोटिंग, स्विमिंग एटीसी। यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड कि विलियम डगलस को जो है वो हाइड्रोफोबिया था, इसीलिए जो है वो मतलब कि इन सब सारी चीज़ों को जो है एंजॉय नहीं कर सकता था, जैसे कि फिशिंग हो गया, बोटिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, इन सब सारे चीज़ों को जो है वो एंजॉय नहीं कर सकता था, नहीं कर पाता था। बट ही वॉज फॉन्ड ऑफ डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज। मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया फ्रेंड कि उनका जो शौक जो था वो यही सब चीज करने का था, मतलब कि उसका जो है शौक जो था फिशिंग करना, बोटिंग करना, स्विमिंग करना, ये सब सारा शौक था। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि बट ही वॉज फॉन्ड ऑफ डूइंग, मतलब इसको जो है यही सब करने का शौक था। डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज मतलब यही सब क्रियाकलाप जो है करने का इसको शौक था। ही वॉज स्केयर्ड, वो भयभीत हो जाता था। वेनिवर का मतलब होता है जब कभी, वेनिवर ही सीज वाटर, जब कभी भी वो पानी को देखता है तो वो क्या हो जाता था, मतलब कि भयभीत हो जाता था, यानी कि उसको डर लगने लगता था। ही लॉस्ट हिज हैप्पीनेस कंप्लीटली, और इस तरह से जो है ये पूरी तरह से मतलब कि खो दिया, मतलब कि खो दिया था। क्या खो दिया था? तो अपना खुशी को, हैप्पीनेस को कंप्लीटली, क्योंकि उसका जो है शौक जो है ये सब सारा चीज था और इसको पानी से डर भी लगता था, तो ये अपने शौक को कैसे पूरा करता। तो इसलिए अब वो सोच रहा था कि अब हमने जो है ये सारा जो है मेरा खुशी जो है वो खत्म हो गया है अब फाइनली। लेकिन फिर क्या होता है कि ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, लेकिन फिर ये सोचता है कि नहीं, मतलब कि मैं जो हूँ मतलब पानी के डर से जो है मैं विजय पाऊंगा, मतलब कि ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, मतलब पानी के डर से मतलब कि विजय पाने के लिए इन्होंने डिसाइड किया। सो इसीलिए ही डिसाइडेड, इसलिए वो डिसाइडेड टू कीप एन इंस्ट्रक्टर, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया मतलब कि एक इंस्ट्रक्टर रखने के लिए, कीप का मतलब होता है रखना, तो उन्होंने जो है मतलब कि इंस्ट्रक्टर में यानी कि प्रशिक्षक रखने के लिए मतलब कि डिसाइड किया। सो दैट का मतलब होता है ताकि ही कुड लर्न, ताकि वो सीख सके, ताकि वो
सीख सके क्या, तो स्विमिंग। ओके फ्रेंड, द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस वर्क हार्ड। यहां पे बोला जा रहा है कि इंस्ट्रक्टर जो था वो डगलस को वर्क हार्ड करवाया, यानी कि कठिन परिश्रम करवाया या कराया। सबसे पहले क्या किया कि ही पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस वेस्ट। तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया फ्रेंड कि सबसे पहले वो जो है एक बेल्ट जो है डगलस के कमर के चारों ओर जो है वो लगा दिया, एक बेल्ट वेस्ट, एंड अटैच्ड अ रोप टू इट। और उसमें क्या किया कि एक जो है मतलब कि अटैच कर दिया, जोड़ दिया। अटैच का मतलब होता है जोड़ना, यहाँ पे V2 लिखा हुआ है, जोड़ दिया ए रोप, एक रस्सा, टू इट यानी कि इसमें, किसमें, यानी कि उस बेल्ट में। ये बेल्ट जो लगाया था उसके कमर के चारों ओर, तो कमर के चारों ओर बेल्ट लगाने के बाद क्या करता है कि उसमें एक मोटा सा रस्सा जो है वो बांध देता है। ओके, थ्रू अ पुल्ली। फिर क्या बोलता है फ्रेंड कि थ्रू अ पुल्ली, यानी कि पुल्ली से हो करके, यानी कि पुल्ली के जरिए। पुल्ली बोलते हैं फ्रेंड घिरनी को। आपने देखा होगा कि किसी किसी कुआं में लगा होता है जो पानी खींचने के काम में आता है, वो मतलब कि वो आसान करता है, हमारे बर्डन को जो है वो आसान कर देता है पुल्ली। तो वही है फ्रेंड कि थ्रू अ पुल्ली, यानी कि पुल्ली के जरिए जो है द इंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, यानी कि पुल्ली के सहारे। ओके, इन्होंने क्या किया कि थामे रखा, यानी कि पकड़े रखा। कहां पे, तो टू द एंड ऑफ द रोप, मतलब कि जो लास्ट, मतलब कि लास्ट का जो छोर था उसको जो है पकड़े रखा। कौन, इंस्ट्रक्टर। दज, और इस प्रकार जो है डगलस वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। और इस प्रकार क्या करता था कि डगलस जो है वो वेंट बैक, यानी कि वो पीछे जाता था और फिर आगे आता था, अक्रॉस द पूल, यानी कि पूल पर। ओके, द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम, इंस्ट्रक्टर ने उसे सिखाया हाउ टू एक्सेल। एक्सेल का मतलब होता है सांस छोड़ना, एंड इनहेल का मतलब सांस लेना। तो इंस्ट्रक्टर ने सांस को लेने के लिए और सांस को छोड़ने के लिए भी सिखाया। ही टॉट हाउ टू किक एंड स्विम ऑल्सो इन द वाटर। और इंस्ट्रक्टर ने उसको सिखाया, क्या सिखाया, तो हाउ टू किक, यानी किक का मतलब होता है पैर मारना, तो पानी में कैसे पैर मारा जाता है, ठीक है, उसको सिखाया। और स्विम भी सिखाया, स्विमिंग भी उसको सिखाया इन द वाटर में। ओके फ्रेंड, और इन दिस वे, इस तरह से विलियम डगलस प्रैक्टिस मोर एंड फाइनली ही बिकेम अ स्विमर। और इस तरह से क्या किया, इन दिस वे का मतलब होता है इस तरह से। इस तरह से क्या करता है कि विलियम डगलस जो है वो प्रैक्टिस करता है, मतलब कि अभ्यास किया। मोर एंड मोर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जितना भी चीज उसको बताया गया था, ठीक है, तो वो सब सारा चीज को वो जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता है। एंड फाइनली ही बिकेम, और फाइनली ही बिकेम अ स्विमर। और फाइनली वो क्या बन जाता है, एक स्विमर बन जाता है, एक तैराकी बन जाता है। तो फ्रेंड आपने देखा ये क्वेश्चन आंसर। आप इसको क्या करें कि सबसे पहले कॉपी में नोट डाउन कीजिए, इसको अच्छे से उतारिए और इसको बार बार समझिए, 2-4 बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है फ्रेंड, लेकिन यदि आप इतना सारा क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा। आप इसको अपने आप ही लिख सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।